हेलो बच्चों, जो अभी हम कर रहे हैं ये कर रहे हैं हम सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड वो होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ठीक है, और क्या होता है इसका टाइम पीरियड? इसका टाइम पीरियड ये होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। ठीक है, इस ओमेगा को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम में जो टाइम पीरियड की कैलकुलेशन है ये हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक, सिंपल पेंडुलम को हम एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन माने, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन माने। ठीक है, और दूसरा, जब हम इसको सिंपल पेंडुलम को लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन माने। ठीक है, तो हम दो प्रकार से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आप दोनों प्रकार को एक बार देखिए यहां पे। ठीक है बेटा, कुछ कंसेप्ट इसमें यूज होते हैं तो उस कंसेप्ट को भी हम समझाने की कोशिश करेंगे, बट आपको थोड़ा पता होना चाहिए, तो आप प्रोसीड करते हैं इसको। ठीक है, देखो पहले हम एक पेंडुलम बना लेते हैं। ये बॉब है, ये इसकी लेंथ है, बॉब का मास m, और ये नीचे को जो फोर्स लगेगा ग्रेविटी का mg, और ये हमारी सिंपल एक लाइन है ऐसे प्लेन में, और ये जो पेंडुलम है जो घूम रहा है बेटा ये इंपॉर्टेंट है, इसकी एक्सिस ये है। ठीक है, यानी बोर्ड से बाहर को आ रही है एक्सिस ऐसे। ठीक है, तो आप चाहे तो इसकी एक्सिस को अगर हम दिखाना चाहें कि ये कैसे है तो हम ऐसे डॉटेड लाइन से थोड़ा सा शो कर सकते हैं कि भाई इसकी एक्सिस ये है ऐसे करके, यानी ये बोर्ड से बाहर आ रहा है ये एक्सिस, यानी ये है, कंफ्यूजन मत रहे ना, ऐसे बॉब ऐसे आ रहा है ऐसे। ठीक है, तो इसमें आपको एक कंसेप्ट ये भी क्लियर होगा कि जो हम लैब्स में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बच्चे बहुत जोर से घुमा देते हैं बॉब को, ऐसा नहीं है, हमें उसे हल्का सा डिस्प्लेस करना होता है। ठीक है, तो ये इस थ्योरी में आपको आ जाएगा, तो आप उसको देखना। तो आप देखो बच्चों, हमारे पास ये, पहले तो इस बॉब को कंसीडर करो। ठीक है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को कंसीडर करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाले फोर्स को कंसीडर करते हैं। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट क्या फोर्स लगा रहा है इसको कंसीडर नहीं करते हैं। तो इस बॉब पे क्या क्या फोर्स लग रहा है? एक तो mg, जो इसका वेट है, नीचे को mg लग रहा है। दूसरा, इस पे टेंशन लग रही है, ये जो थ्रेड है, ठीक है, या जो भी इसका वायर बोलेंगे हम। ठीक है, तो ये जो इस पे टेंशन लग रही है, टेंशन अवे फ्रॉम द मास लग रही है। ठीक है बालको, ठीक है। अब देखो बच्चों, हम सबसे पहले कैलकुलेट कर रहे हैं टॉर्क। ठीक है, अब एक बार इसको रब कर देता हूं इधर से। देखो हमारे पास जो टॉर्क होगा, टाउ, टॉर्क, टॉर्क हम कैसे निकालते हैं बेटा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। देखो फोर्स तो mg है और एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। ठीक है, तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका चाहिए? इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसका फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे लाइन ऑफ एक्शन को करेंगे, एक्सटेंड करेंगे ऐसे। ये देखो, ये है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको मैं P डिनोट कर देता हूं। ये वाला A और B के बीच में जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। देखो टॉर्क निकालना भी आना चाहिए आपको। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहां से mg का टॉर्क निकाल रहे हैं, mg के कारण जो टॉर्क हो रहा है उसको निकाल रहे हैं। तो mg क्या है? फोर्स। तो फोर्स की एक्शन ऑफ लाइन पीछे तक गई, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एक्सिस, यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो ये है AB। ठीक है, और दूसरा, ये टेंशन का जो टॉर्क लगेगा वो होगा 0,
क्योंकि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रही है। कोई भी फोर्स जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से होके पास होती है उसका टॉर्क 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे जो रिजल्टेंट टॉर्क है वो टॉर्क होगा फोर्स यानी mg मल्टीप्लाइड बाई ab, mg मल्टीप्लाइड बाई ab। ठीक है, अब देखो ये लाइन तो पैरेलल है तो हम इसको थीटा बोल सकते हैं, तो ये भी थीटा है। अब इस ट्रायंगल में लीजिए ए बी, इसको हम के बोल देते हैं, ए बी के में साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? साइन थीटा यहां से देखेंगे ये होगी ए बी अपॉन एल, यानी ए बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एल साइन थीटा। ठीक है, अब देखो ये जो टॉर्क हुआ ये हुआ हमारे पास mg इंटू एल साइन थीटा। और ये टॉर्क कैसा है बेटा? ये रिस्टोरिंग टॉर्क है। ठीक है, जैसे ये ऑब्जेक्ट इधर को जा रहा है तो टॉर्क इसको कहां को ला रहा है? वापस ला रहा है, तो हम यहां पे नेगेटिव साइन रख देंगे, यानी जो टॉर्क होगा हमारे पास नेगेटिव में होगा। नेगेटिव का मतलब क्या है यहां पे? कि वो उसको मीन पोजीशन की तरफ ला रहा है, यानी माइनस mg एल साइन थीटा। ये हमारे पास टॉर्क की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्लियर है? अब देखो बेटा यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो टॉर्क है हमारा वो थीटा के प्रोपोर्शनल नहीं है, यानी हम इस मोशन को एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं बोल सकते, क्योंकि इस मोशन में जो हमारा टॉर्क है वो प्रोपोर्शनल टू थीटा नहीं है। ठीक है, तो हम थीटा को यहां पे बहुत छोटा मान लेते हैं, बहुत छोटा, स्मॉल मान लेते हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देनी है सच दैट कि साइन थीटा आपका अप्रोक्सीमेट थीटा के बराबर हो जाए। क्लियर है? यानी जो हम लैब में करते हैं कई बार, जैसे पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बच्चे उसी पेंडुलम को खूब घुमाते हैं ऐसे, तो नहीं, उससे आपका एरर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो उसकी डेरिवेशन एंड टाइम पीरियड की उसमें हमने ये अज्यूम किया है जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? बहुत कम है। क्लियर है? ठीक है, तो हमने इस एज्यूम्शन के साथ साइन थीटा बहुत छोटा, यानी थीटा बहुत छोटा है सच दैट कि साइन थीटा और की वैल्यू लगभग थीटा के बराबर है न्यूमेरिकली। ठीक है, तो हम इसको यहां पे रिप्लेस कर सकते हैं, माइनस mg थीटा। ठीक है बेटा? ठीक है, तो अब ये हमारे पास इस एज्यूम्शन के साथ हमारे पास जो ये बना है ये बन गया हमारा सिंपल एंगुलर हार्मोनिक मोशन। ठीक है, अब इसको देखो, अगर ये तो हमारा हमने कैलकुलेट कर दिया, अब हमारे पास टॉर्क की एक डेफिनेशन और है। जैसे फोर्स होता मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स लीनियर मोशन में मास इंटू एक्सेलरेशन, उसी तरह से एंगुलर मोशन में टॉर्क होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, यानी I इंटू अल्फा, ये एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो है टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका? बॉब का। ठीक है, आप देखो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलता है? मास इंटू एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रहा, मास इसका m मान लेंगे हम, और ये l इसका डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इसका l स्क्वायर, ml स्क्वायर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। क्लियर है? तो टॉर्क की वैल्यू हमारे पास है माइनस mg l थीटा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास आया ml स्क्वायर। अब m से m कट गया, एक l से एक l कट जाएगा, यानी आया हमारे पास माइनस g अपॉन l थीटा। ठीक है बेटा?
अब देखो बेटा, क्योंकि हमने इस मोशन को एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन माना है और उसकी डेफिनेशन ये होती है कि वो तभी होगा जब एंगुलर एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, यानी अल्फा हमारा प्रोपोर्शनल टू थीटा होगा। इस फॉर्मेट का जब निकलेगा तभी हम उस चीज को एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। क्लियर है आपको? ठीक है। अब देखो इस फॉर्मेट में देखो अल्फा की वैल्यू माइनस जी अपॉन एल थीटा है, यानी ये फॉर्मेट इस पे लागू हो जाता है। तो ये दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आई जी अपॉन एल। क्लियर है? ठीक है, यानी यहां से हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आई अंडर रूट जी अपॉन एल। ठीक है, थोड़ा सा रब कर देते हैं इसको, या यहां पे लिख देते हैं। देखो अब टाइम पीरियड क्या बच्चों, टाइम पीरियड है 2 पाई अपॉन ओमेगा। ठीक है, अब हमारे पास 2 पाई की वैल्यू तो वही है, खैर ये तो कांस्टेंट है। ओमेगा की वैल्यू है अंडर रूट जी अपॉन एल, यानी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ये इसका प्रूफ आ गया बेटा। ठीक है, होप सो आपको ये समझ में आया होगा। एक रिकैप मैं इसके बारे में कर देता हूं। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, थोड़ा सा एक रिकैप कर देता हूं। देखो बच्चों, इसमें हमने क्या किया है, हमने एक सिंपल पेंडुलम लिया है। ठीक है, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड हम दो टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें से एक टाइप को मैंने एक्सप्लेन किया है, नेक्स्ट भी अभी एक्सप्लेन करेंगे कि हमने इस मोशन को एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन माना है। एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन माना है, या हम ऐसा बनाएंगे उसको। ठीक है, तो हमने पहले ये बॉब गया है, एक एंगल से थीटा गया है। ठीक है, इस बॉब को कंसीडर किया। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को कंसीडर करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाले फोर्स को कंसीडर करते हैं। तो इस बॉब पे क्या क्या फोर्स लग रहा है, एक तो mg नीचे को लग रहा है mg, और एक टेंशन लग रहा है जो अपोजिट टू ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, अब हमने टॉर्क कैलकुलेट किया। तो टॉर्क कैलकुलेट करते समय हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन ही है। देखो ये पता होना चाहिए आपको कि बॉब कैसे झूलेगा, ऐसे झूलेगा ये, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, तो हमने टॉर्क होता क्या है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स मतलब जो उसकी लाइन ऑफ एक्शन है, उस लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये फोर्स है, तो इसका परपेंडिकुलर ये यहां तक गया इसका, तो अब यहां से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहा ए बी। ठीक है, ए बी को हमने इस ट्रायंगल में ए बी और के से ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हमने उसको कैलकुलेट कर दिया। दैट इज ए बी आया हमारे पास एल साइन थीटा। ठीक है, नेगेटिव साइन हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये टॉर्क जो है उसको बॉब को अपने मेन पोजीशन पे लाना चाह रहा है। ठीक है, यानी थीटा और टॉर्क एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी फिजिक्स में नेगेटिव का मतलब ही होता है अपोजिट। ठीक है बेटा, तो यहां से हमने ये टॉर्क कैलकुलेट कर दिया। अब हमने, क्योंकि इसमें टॉर्क हमारा प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा है, नॉट ए थीटा, बट हमने तो इसको क्वेश्चन को करना है कि हमने इसको क्या ज्यूम करना है, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसलिए हमने थीटा की वैल्यू बहुत छोटी मानी है, इतनी छोटी मानी है कि साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली टू थीटा हो जाए। ठीक है, ये मैथमेटिक्स है। ठीक है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों दो हाथ हैं, एक भी हाथ कमजोर हो तो फिर पढ़ाई नहीं होती। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा, साइन थीटा, अगर थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होती है तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली टू थीटा हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? अब हमने इसको यहां पे थीटा कर लिया। अब टॉर्क की ये वैल्यू भी होती है, वो एंगुलर एक्सेलरेशन हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, टॉर्क अपॉन आई। तो टॉर्क की वैल्यू हमने निकाल दी, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसका, बॉब का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा, मास इनटू एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। ठीक है, तो मास हमारे पास m है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है वो l है। देखो ये है ऐसे। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए आप ये कैसे निकाल रहे हो। तो ये ml स्क्वायर कर दिया, m से m कट गया,
एक एल कट गया, ये आ गया, यानी हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू ये आ गई। अब एंगुलर एक्सेलरेशन, अगर हमने इस मोशन को सिंपल एंगुलर एक्सेलरेशन माना है तो उस केस में ये रिलेशन होता है अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है। और इसको भी हमने, इस मोशन को भी एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन माना है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन सेम है, तो यहां से कंपैरिजन करके हमने ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी, ओमेगा की वैल्यू निकाल दी अंडर रूट करके। टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा, ठीक है, क्लियर है। यहां से हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ठीक है। होप सो आपको यह सवाल समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, अब इसी क्वेश्चन का, ये जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं, इसी का सेकंड पार्ट है कि सिंपल पेंडुलम को हम लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह अगर हम ट्रीट करें तो उससे भी हम उसकी डेरिवेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, इसके लिए अगेन हमने कंसीडर किया पेंडुलम, ठीक है। ये सिंपल एक लाइन खींची हमने, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन यही है, ठीक है। अब इस एंगल को हमने थीटा माना, ठीक है। अब इसका पाथ देखो, इसका पाथ इस बॉब का कुछ ऐसे होगा, ठीक है। और ये पाथ ऐसे ना मान के हमने लीनियर मानना है, सीधा मानना है, ऐसे। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? यानी अगेन हल्का सा डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो अब इस पे देखो, इस पे बॉब पे क्या क्या फोर्स लग रहा है, एक तो टेंशन, अगेन एक mg, ठीक है। mg को अगर हम दो भागों में तोड़ें तो एक पार्ट तो ये रहा mg cos थीटा, और एक पार्ट यहां पे टेंजेंशियल लगेगा mg sin थीटा, ये वाला पार्ट, ये टेंजेंशियल, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो लीनियर मोशन, हम इसको लीनियर मोशन की तरह मान रहे हैं, वैसे भी हमें मालूम है थीटा इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो थीटा आर्क एक्स, रेडियस इसकी लेंथ, ये लेंथ मानी हमने इसको, ये लेंथ है पेंडुलम की लेंथ, वो उसकी जो थ्रेड है उसकी लेंथ, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई एल थीटा, ठीक है। ये लीनियर पाथ मान रहे हैं हम, तो यहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो रही है, देखो बॉब की टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो रही है, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो कौन दे रहा है हमें, एक हमें दे रहा है mg sin थीटा, फोर्स का एक कंपोनेंट इधर को है, mg cos थीटा नहीं देगा क्योंकि वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। टेंशन भी नहीं देगा क्योंकि ये दोनों भी 90 है, तो ये भी नहीं देगा। यानी जो हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो केवल इस फोर्स के कारण हो रही है, समझ में आ रहा है। हमें पहले वेलोसिटी मालूम है, वेलोसिटी लीनियर की तरह माना हमने, तो वेलोसिटी हो जाएगी हमारे पास dx अपॉन dt, क्लियर है। तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन इसी को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगी, इसी को डिफरेंशिएट करेंगे, dv अपॉन dt, दैट इज dx d स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर, ये डबल डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब हमारे पास देखो, ध्यान से देखना, हमारे पास जो टेंजेंशियल फोर्स है, फोर्स तो हमेशा मास इनटू एक्सेलरेशन से निकलेगा, ठीक है। अब वो टेंजेंशियल फोर्स हमें कौन दे रहा है, वो ये दे रहा है mg sin थीटा। तो टेंजेंशियल फोर्स का जो फॉर्मूला है, फोर्स का जो फॉर्मूला है सिंपल मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमें मालूम है डी स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर और इंटू मास, ठीक है। ये टेंजेंशियल फोर्स कौन दे रहा है, ये दे रहा है mg sin थीटा, क्लियर है बच्चों, ठीक है। और mg sin थीटा इसको अगेन मीन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हम नेगेटिव साइन पुट कर देंगे, माइनस mg sin थीटा, ठीक है, क्लियर है। अगेन यहां पे हमें जो डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इसको बहुत कम मानना है, ठीक है,
बहुत कम, यानी ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट बहुत कम हो रहा है। यानी आप साइन थीटा को हम अगेन अप्रोक्सीमेट कर देंगे थीटा के और x अपॉन एल के, यानी साइन थीटा को हम x अपॉन एल के अप्रोक्सीमेट कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। ये जो कर्व पाथ है इसको हमने लीनियर पाथ मान लिया है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। अगर आपने मैथमेटिक्स करी होगी तो बहुत छोटा है इसका मतलब, बहुत छोटा है इसका मतलब ये पाथ क्या हो जाएगा, धीरे धीरे स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया माइनस एम जी, साइन थीटा की जगह हमने x अपॉन एल पुट कर दिया। ठीक है, क्लियर है। ये हमारे पास टेंजेंशियल फोर्स हो गया, टेंजेंशियल फोर्स माइनस एम जी एक्स अपॉन एल। ठीक है, अब बच्चों थोड़ा सा इसको रब कर देता हूं। अब हमारे पास जो, अब देखो, अब जो हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन है वो क्या होती है, वो होती है फोर्स अपॉन मास। फोर्स हमने निकाल दिया माइनस एम जी एक्स अपॉन एल और मास हो जाएगा एम, एम से एम कट जाएगा, यानी ये आ जाएगा माइनस जी अपॉन एल इंटू एक्स। ठीक है, क्लियर है। अब देखो बच्चों, हमारे अगर हमने इस मोशन को लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन माना है तो उसमें ये होता है एक्सेलरेशन होती है, यानी सिंपल एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के। अब इन दोनों को कंपैरिजन कर दो। ठीक है, तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आई जी अपॉन एल। ठीक है, अगेन यहां से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट जी अपॉन एल। ठीक है, अब थोड़ा सा रब कर देते हैं इसको। टाइम पीरियड हमारे पास क्या होता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अपॉन ओमेगा। ठीक है, अब ओमेगा की वैल्यू हमने निकाल दी है 2 पाई अंडर रूट जी अपॉन एल, यानी 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ठीक है, तो ये हमारा टाइम पीरियड हमने दोनों तरीके से निकाल दिया। एक बार हमने ये पेंडुलम को सिंपल एंगुलर हार्मोनिक मोशन कंसीडर करते हुए किया, दूसरी बार हमने इसको लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन कंसीडर करते हुए किया। ठीक है, दोनों से एक ही फॉर्मूला आएगा और दोनों में यही है कि इसमें हमने डिस्प्लेसमेंट को बहुत छोटा किया, उसमें हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कम किया। ठीक है, तो हमारा मतलब एक, अगर मैं क्विक रिवीजन इस वाले पार्ट का हम एक रिवीजन करें कि हमने इसमें क्या किया है, तो हमने क्या किया मेरे बेटा, हमने इसको लीनियर मोशन माना है। ठीक है, तो हमें मालूम है इसमें सिंपल हमारे पास जो वेलोसिटी होती है वो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स है, तो एक्सेलरेशन जब उसको डबल डिफरेंशिएशन करते हैं तो वहां से आ जाता है। तो हमारे पास फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो हमने फोर्स निकाल दिया, मास इंटू एक्सेलरेशन से हमने फोर्स निकाल दिया, वो अभी रब कर दिया। और जो फोर्स, यानी हमने टेंजेंशियल फोर्स निकाला है, और ये फोर्स हमें कौन दे रहा है, ये फोर्स हमें वही देगा जो फोर्स की डायरेक्शन इधर की साइड होगी, टेंजेंशियली एम जी साइन थीटा। तो हमने उस फोर्स को और इस फोर्स को दोनों को सेम कर दिया है, और उसके बाद हमने कुछ अप्रोक्सीमेशन करी है। अप्रोक्सीमेशन ये करी है कि हमने इसको लीनियर मोशन माना है, तो उस केस में साइन थीटा या थीटा के बराबर हो जाएगा, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट है, और उसको हमने एक्स अपॉन एल से रिप्लेस कर दिया है। क्लियर है। और फिर उसके बाद हमने इसको जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन होती है उसके साथ कंपैरिजन कर दिया, टाइम पीरियड ओमेगा की वैल्यू निकाल दी है और टाइम पीरियड हमने कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, होप सो आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।